तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर। यहाँ पर जो क्लास कराया जा रहा है डेली जो है ये होमवर्क से करवाया जा रहा है और आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। और साथ साथ हम लोग के द्वारा जो एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन है इसके द्वारा आप लोग के लिए क्वेश्चन भी छोड़ा जाता है जिसका जवाब आप लोग बहुत ही अच्छे से हिंदी में टाइप करके भेजते हैं और साथ साथ दिल भी भेजा करते हैं। तो बहुत ही धन्यवाद इन लोगों को। और कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था, किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना किया गया था और कब किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ये केरल राज्य में सबसे पहले किया गया था और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में किया गया था। दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों के जवाब देने वाले बहुत ही अच्छा जवाब आया है। उससे पहले केरल का जो भी क्वेश्चन बनता है उसको पहले देख लेते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं उसका। उसके बाद जो है ये सारा जितना भी जवाब दिए हैं उन सभी दोस्तों का नाम लिया जाएगा। तो केरल की बात है, सबसे पहले केरल राज्य की स्थापना किया गया था 1 नवंबर 1956 को राज्य का स्थापना हुआ था, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। और राज्यसभा की सीट यहाँ पर 9 गो हो जाएगी केरल में, और लोकसभा की सीट जो है वो 20 गो हो जाएगा, और विधानसभा की संख्या जो है 140 हो जाएगा। और वहाँ के अभी वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे वहाँ के पिनराई विजयन है, और गवर्नर हो जाएंगे ये आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हो जाएंगे। और सबसे साक्षर जिला परसेंटेज में और ऐसे भी दोनों में जिला जो हो जाए राज्य जो हो जाएगा ये केरल राज्य ही हो जाएगा सबसे साक्षर जिला, जो कि 94% ये पहले स्थान पर राज्य आता है। और दूसरे स्थान पर हो जाएगा, दूसरे स्थान में मिजोरम का आता है जो कि 91.3% के अंतर्गत आता है। और पुरुष साक्षरता दर जो है केरल का 96.1 हो जाएगा, और महिला साक्षरता दर जो है वो 92.1 हो जाएगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो हो जाएगा वो भी केरल राज्य है, जो कि 1084 लिंगानुपात हो जाएगा। उसके बाद इडुक्की परियोजना ये केरल राज्य में ही स्थित है। और साइलेंट वैली, पेरियार और पंबपुला 16 और मथिकेला 16 ये राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में स्थित है। और अष्टमुडी झील जो है वो केरल में है, वेमनाड झील जो है ये भी केरल में हो जाएगा। उसके बाद सस्थम कोटा झील ये भी हो जाएगा, केरल में स्थित है। और देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश बनने वाली जो महिला बनी थी ये अन्ना चांडी बनी थी, जो कि वो केरल के ही हो जाएगी। और अगला हो जाएगा प्राकृतिक रबर के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हो जाएगा वो केरल राज्य हो जाएगा। और देश में अगर पूछा जाएगा तो वो थाईलैंड देश हो जाएगा। उसके बाद एक पंचायत एक खेल मैदान ये शुरू करने वाला पहला राज्य जो बना है ये केरल राज्य ही बना है। और एक पारुमुला और पेरुनुल्ला उत्सव और अटुक्कल पोंगल, ओनम पर्व और त्रिशूरपुरम ये सभी पर्व जो है ये केरल राज्य में ही मनाया है, जो कि पर्व से बहुत ज़्यादा फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये सब देख लीजिएगा। और अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य ये भी राज्य बना है, केरल राज्य ही बना है। और भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य ये भी केरल राज्य ही बना है। और भारत का पहला ODF प्लस गाँव जो बना है वो भी केरल राज्य का ही बना है, जो कि वायनाड जिला हो जाएगा, जिला बना है जो कि केरल राज्य का ही हो जाएगा। उसके बाद देश की पहली वाटर मेट्रो का शुरुआत जो किया गया वो कोच्चि केरल में ही किया गया है। और नोरो वायरस का संक्रमण का मामला जो पहला आया था वो भी केरल राज्य में ही आया था। और कोरोना वायरस जो आया था वो भी सबसे पहले केरल में ही आया था। और मृत्यु की बात पूछी जाए तो वो कर्नाटक राज्य में मृत्यु हुआ था। और कोरोना वायरस की शुरुआत जो हुआ था वो भी केरल राज्य से ही हुआ था। उसके बाद भारत का पहला नवाचार केंद्र जो खुला है ये भी केरल राज्य में ही खुला है। तो केरल का इतना सारा बताने के बाद आप लोग का जवाब जो है वो जो लोगों का जवाब आया था वो जवाब देख लेते हैं। जो कि पहला जवाब आया है राकेश पटेल जी का जवाब, ये जहानाबाद से जवाब भेजे। उसके बाद संजना श्रीवास्तव का जवाब पटना से आया है। उसके बाद तूफानी कुमार शर्मा ये कुछ नए अंदाज से ही तूफानी आवाज़ में जवाब दिए हैं, जो कि इनका फतेहा बछवाड़ा से ये जवाब भेजे हैं। और एक आरती कुमारी का जवाब मुजफ्फरपुर से आया है। गौरव कुमार ये इनका भी जवाब मुजफ्फरपुर से ही आया है। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि पूरा क्लास देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है और लास्ट में क्वेश्चन का जवाब वो मतलब देते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन का जवाब पूरे तरीके से जितना उससे संबंधित रहता है वो सारा क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। तो इस तरह का ये प्रयास जो एफएमएससी ग्रुप के द्वारा किया गया है कि जो राज्य आएगा वो राज्य का पूरा डिक्लेयर करके और पूरा जितना भी उससे क्वेश्चन बन पाएगा उस क्वेश्चन को सारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो ये जो पहल शुरू किया गया ये पहल आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा किस तरह का पहल लग रहा है। और इसी तरह से क्लास पाने के लिए हमारे ग्रुप ये चैनल से जुड़ जाएं, और ताकि ये डेली क्लास जो आपको ये मिलता ही रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, इससे आपको डेली अपने आप क्लास मिल जाएगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल के जुड़ने के साथ साथ वो अपना होमवर्क जो मिलता है, होमवर्क जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जो कि उसका भी लिंक आप लोग को ग्रुप के ये यूट्यूब पर ही दिया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वो भी लिंक देख करके आप अपना वो जितना भी होमवर्क डाला जाता है उस पर आप जाकर के तैयारी कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का
तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। करंट अफेयर्स शुरू होगा और करंट अफेयर्स से ही समाप्त होगा। तो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, शुरू करते बताइएगा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स फर्स्ट का अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है, किसके द्वारा किया गया है? ये रूस का रोसकॉस्मोस एजेंसी है, रूस का रोसकॉस्मोस, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए नूरी जो उपग्रह था उसको किसने लॉन्च किया था? दक्षिण कोरिया। नूर का जो लॉन्च किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ईरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। ठीक है, तेहरान राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और स्पेस एक्स, ये पहली बार जो लूवर लैंडर जो मतलब भेजा गया है निजी कंपनी का, वो किस कंपनी ने भेजा है? ये ओडियस से भेजा गया और इंटीरियस मशीन हो जाएगा, जो इस मशीन से अमेरिका का मशीन है, ये अमेरिका के द्वारा ही भेजा गया है और ओडिसियस नाम का ये मतलब लॉन्चर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। तुर्की की राजधानी कहाँ है? तुर्की अंकारा। अभी तुर्की ये नाम हो गया है, उसका नाम चेंज हो गया है, लेकिन राजधानी उसका अंकारा हो जाएगा। और ये किजिल नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? लीरा हो जाएगा। बताइए आगे क्वेश्चन। ओपेक का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1960। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना हो जाएगा। ठीक है, वियना। और ये 1960 में स्थापना होता है, हेडक्वार्टर वियना में हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील ये कैस्पियन सागर हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? रूस में हो जाएगा। बताइए आर्द्र भूमि में भारत में जो कुल मतलब आर्द्र भूमि स्थल है वो कितना स्थल है? 80 को। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर किस अत्यधिक कम दूरी का वायु संरक्षण प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ये बसोरदाद का परियोजना की इसका शुरुआत किया गया है। और डीआरडीओ जो है ये कहाँ से प्रक्षेपण करता है? सभी ओडिशा के चांदीपुर से किया जाता है। क्या हुआ सुधीर जी? बैठ जाइए, परेशानी हो रहा है सुधीर जी, बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन बताइएगा। चांदीपुर कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। S-400 जो डिफेंस सिस्टम था इसको किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया, ये ट्रायल किया गया है। ऑपरेशन आयरन डोम जो है ये किसके द्वारा किया गया है? आयरन डोम ये इजराइल के द्वारा किया गया है। और एक थार्ड जो है THAD थार्ड जो हो जाएगा ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, बताइए अब्दुल कलाम द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? ओडिशा में हो जाएगा। इसका नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। ठीक है, व्हीलर द्वीप हो जाएगा। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। और श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। जिसके मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क जो है ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। और बार्क की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1954 में किया गया था। अभी वर्तमान में बार्क के अध्यक्ष कौन है? विवेक भसीन हो जाएंगे। ठीक है, विवेक भसीन है। इंडियन जी आपका कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? मुड़ी हिला रहे हैं सिर्फ। अगला क्वेश्चन बताइए। पहली बार अंटार्कटिका का मुख्य भूमि तक किस पुस्तक के द्वारा किसने दस्तक दिया है अंटार्कटिका में? ये वायरस जो दिया है, वायरस का नाम क्या था? बर्ड फ्लू हो जाएगा। बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या होता है? H5N1 हो जाएगा। और स्वाइन फ्लू वायरस का क्या नाम होता है? H1N1 स्वाइन फ्लू हो जाएगा। बर्ड फ्लू हो जाएगा तो वो H5N1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अंटार्कटिका में जो है वो कितना शोध संस्थान को मतलब लगाया गया भारत के द्वारा? 3 गो है। कौन कौन सा है? मैत्री, गंगोत्री और एक भारती। जिसका मैत्री जो था इसका स्थापना कब किया गया था? मैत्री। ठीक है, 1983 में हुआ था। और 83 में ही भारत ने वर्ल्ड कप को जीत लिया था। और उसके बाद मैत्री के बाद गंगोत्री हुआ है। गंगोत्री जो हुआ था 88 में हुआ था। और 2012 में जो है ना ये किया गया है लास्ट में भारती को। 2012 में लास्ट में। हाँ, गंगोत्री जो है ना ये काम करना अभी बंद कर दिया। ये दुई को अभी चल रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत ने किस नदी पर बांध बना करके पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है? ये रावी नदी हो जाएगा। रावी का प्राचीन नाम क्या है? रावी। पुरुषनी रावी हो जाएगा। और झेलम का प्राचीन नाम क्या था? बितास्ता। बहुत अच्छा जवाब, बितास्ता हो जाएगा। बताइए चिनाब का जो नाम था वो नाम क्या था? प्राचीन नाम अस्कनी चिनाब का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। लाहौर जो है शहर, पाकिस्तान का शहर लाहौर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लाहौर ये रावी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कौन जाने जाते हैं? शोएब अख्तर। ठीक है, शोएब अख्तर को जाना जाता है, जो कि 13 शतक लगाए थे।
सॉरी मुल्तान का सुल्तान जो है ना वो वीरेंद्र सहवाग हो जाएंगे, कि 13 शतक लगाए थे। और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से ये शोएब अख्तर को जाना जाता है, जो कि बहुत ही स्पीड में गेंद को फेंकते थे, सबसे फास्टर थे पाकिस्तान का, इसलिए उनको माना गया था। बताइए पाकिस्तान का मतलब खिलाड़ी पाकिस्तान के थे, विश्व के तो हो ही जाएंगे, ठीक है। बताइए उरी परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और उरी परियोजना जो पनबिजली परियोजना है ये किस नदी पर बना हुआ है? ये झेलम पर बना हुआ है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? ये भी झेलम नदी पर ही बना हुआ है। दुलस्ती परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? ये चिनाब नदी पर बना हुआ है, ठीक है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? ये भी चिनाब नदी पर ही बना हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल समझौता हुआ था वो किस नाम से जल समझौता हुआ था? सिंधु जल समझौता। और सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1960 में हुआ था। ये किसके द्वारा किया गया था? ये विश्व बैंक के द्वारा करवाया गया था इसको। और ये सिंधु जल समझौता जो था उसमें सिंधु, झेलम और चेनाब ये 3 नदी जो था, इसे भारत का स्थान, भारत में इसका पानी जो है वो कितना परसेंट भारत में रखता है? भारत 20% में, पाकिस्तान कितना रखता है? 80% रखता है। और 1960 ही था, शुरू में बोल दिए 1960 ही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑक्सफोर्ड पुरातत्व द्वारा खोजी गई हड़प्पा युगीन किलेबंदी बस्ती और मोरोधारी कहाँ में स्थित है? ये गुजरात में ही हो जाएगा, ठीक है। किलेधारी और मोरोधारी जो है ये दोनों गुजरात में ही हो जाएगा, जो कि ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड पुराविद्वों द्वारा अभी वर्तमान में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया था? दयाराम सोहनी। कब खोजा गया था? 1922 में खोजा गया था, ठीक है। 1922 में खोजा गया था। हड़प्पा 21 में खोजा गया, 22 में जो मोहनजोदड़ो खोजा गया, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो 1922 में, हड़प्पा 1921 में खोजा गया है। बताइए हड़प्पा के खोजकर्ता कौन रहे थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हड़प्पा के हो जाएगा। हड़प्पा कहाँ स्थित है? ये भारत के बाहर हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक। बताइए धौलावीरा कहाँ स्थित है? ये गुजरात में हो जाएगा। और इसको विश्व विरासत में कौन से नंबर में लाया गया है? 40वें नंबर में लाया। 41वें नंबर पर किसको लाया गया है विश्व विरासत? शांति निकेतन। और 42वें नंबर पर होयसल मंदिर, ठीक है। कर्नाटक का होयसल मंदिर को 42वां नंबर पर लाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, लोथल कहाँ स्थित है? ये गुजरात में हो जाएगा, जो कि किस नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। चनहुदरो कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हो जाएगा। अगर कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था? ये भी कालीबंगा के राजस्थान से ही मिला था। और काला चूड़िया कहाँ से मिला था? ये भी कालीबंगा से ही मिला था, ठीक है। और मनके बनाने का कारखाना ये कहाँ से मिला था? ये भी चनहुदरो से मिला था। मनके बनाने की कारखाना की खोज जो किया गया था, मिला था, वो चनहुदरो से ही मिला था। बताइए हाल ही में रोमन रोमेल्डो पुरस्कार जो 2024 में प्रदान किया गया है वो किसको दिया गया है? जनवरी 2024 में ये मिला है। रोमन रोनाल्डो पुरस्कार ये दिया गया पंकज कुमार चटर्जी। पंकज कुमार चटर्जी को रोमन रोनाल्डो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी वर्तमान में जो 58 नंबर का मिला है वो किसको दिया गया है? ये गुलजार को दिया गया है। और रामभद्राचार्य जी हो जाएंगे। और गुलजार को दिया गया है। और रामभद्राचार्य जी जो है ये संस्कृत से सम्मानित हो जाएंगे। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? 57वां ये दामोदर मोजे को दिया गया था। और 56वां किसे मिला था? नील मोहन फुक्कन को दिया गया था, ठीक है। बताइए भारत रत्न पुरस्कार जो है वर्तमान में कितने लोग घोषित किया गया है? 5 लोगों को नामित किया गया है, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, और चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव को दिया गया है, ठीक है। और पद्म विभूषण पुरस्कार भी वर्तमान में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को दिया गया पद्म विभूषण, जो कि पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएंगे, वेंकैया नायडू को दिया गया जो कि ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति। और चिरंजीवी को दिया गया, बिंदेश्वर पाठक को, और बैजंती माला। ये 5 व्यक्तियों को दिया गया पद्म विभूषण पुरस्कार। और पद्म श्री टोटल जो है वो कितना मिला है इस बार? 110 व्यक्तियों को पद्म श्री दिया गया है। और पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? पद्म श्री पद्म विभूषण हो जाएगा तो ये 5 व्यक्तियों को दिया गया। पद्म भूषण मिला है वो 7 व्यक्तियों को मिला है। और टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया? 132। 17, 5 और 110 हो जाएगा, टोटल 132 लोगों को दिया गया है। 5, 17 या सबसे बड़ा से लीजिएगा, 5, 17 और 110 हो जाएगा, टोटल मिलाकर के 132 लोगों को दिया गया है। बताइए हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति की रिपोर्ट 2024 जो जारी किया गया वो किस राज्य में जारी किया गया है? ये राजस्थान में जारी किया गया है, ठीक है। और डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ में हुआ है? ये भी राजस्थान के कहाँ में हुआ है?
जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा, ठीक है। राजधानी कहाँ है राजस्थान की? जयपुर हो जाएगा। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? ये भी जयपुर को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, वन मिसाइल वन ट्रैक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर फील्ड फायरिंग अभ्यास का आयोजन जो हुआ है ये किस राज्य में किया गया है? ये पश्चिम बंगाल में किया गया। बताइए तीस्ता नदी का विवाद जो चलता था वो किस देशों के बीच था? भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और तीस्ता नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो किस राज्य से होता है? ये सिक्किम राज्य से होता है, ठीक है। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? प्रेम सिंह तमंग, ठीक है, प्रेम सिंह तमंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोहित नदी पर जो पुल बना हुआ है उस पुल का नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल हो जाएगा, जो कि ढोला से लेकर के सादिया से जोड़ता है। और किस राज्य से जोड़ता है अगर पूछा जाएगा राज्य के बारे में? असम से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1987। और नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ है? 1963। और नागालैंड राज्य दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर, ठीक है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में ही मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्यान मुरलेन का निधन हो गया है? कनाडा। और अभी वर्तमान में कनाडा के मुख्य ये प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो हो जाएंगे। जस्टिन ट्रूडो अभी वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा हो जाएगा, ठीक है, और ओटावा राजधानी हो जाएगा। बताइए विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी जो है ये कहाँ स्थित है? ये विनिपेग में हो जाएगा। किस राज्य में ये भी किस देश में हो जाएगा? तो ये कनाडा देश में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा। बताइए पहला UFA महिला नेशन का खिताब जो है वो किसने जीत लिया है? ये स्पेन के द्वारा जीता गया है। बताइए डुरैंड कप का संबंध किस खेल से है? ये फुटबॉल से हो जाए। फीफा वर्ल्ड कप का संबंध किससे है? ये भी फुटबॉल से हो जाए। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप जो हुआ था ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कतर, दोहा में इसका आयोजन हुआ था। इसके विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना। किसको हरा के जीता है? फ्रांस को। इसका शुभंकर क्या रहा था फीफा वर्ल्ड कप का? लाइव हो जाएगा, ठीक है, लाइव रहा था। रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? ये भी फुटबॉल से हो जाए रोबर्ट्स का। डुरैंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये भी फुटबॉल से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब जो है इसको देख लेते हैं। सार संग्रह नहीं है, ये स्पार्क का जो फिर से स्टार्ट कर दिया गया, जो कि ये बिहार से बहुत ही क्वेश्चन टकराता है। बिहार का पूछा हुआ जितना भी क्वेश्चन रहता है इसमें रहता है। और बिहार में जितना भी एग्जाम आने वाली है उस सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप और सही में एग्जाम को नस्तेनाबूद करने का भी सीरीज एक तरह से मान लीजिए। तो इस तरह ये बुक जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा किस तरह का क्लास लग रहा है और कैसा मतलब ये बुक से फ़ायदा हो रहा है। ये सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो लोग नए बन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दिया करें। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। बताइएगा इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अंबेडकर स्टेडियम जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस दिन पारित किया गया था? ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये पारित किया गया था। और संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। और ये दिवस मनाने की घोषणा कब किया गया था भारत सरकार के द्वारा? 2015 से मनाया जा रहा है, 2015 से। बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। जिसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमानी से होता है। और गंगा नदी का लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर हो जाएगा। बिहार में कितना लंबा है? 445, ठीक है, 445 बिहार में लंबाई हो जाएगा। और टोटल कितने जिलों से होकर गुजरता है? 12 जिलों से होकर गुजरता है। और कहाँ में प्रवेश करता है? ये बक्सर में प्रवेश करता है, ठीक है, बक्सर में प्रवेश करता है। भोजपुर जिला हो जाएगा, जिला, लेकिन ये बक्सर में प्रवेश करता है। जिला हो जाएगा तो ये बक्सर से ही प्रवेश करता है। अच्छा, ये भोजपुर जिला से प्रवेश करता है। और ये जाकर के मतलब दूसरे राज्य में जो जाता है वो किस राज्य से होकर निकलता है? ये कटिहार से होकर के निकल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कानपुर जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाएगा तो भारत का कानपुर ही हो जाएगा। और बिहार का सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तो वो पटना हो जाएगा, ठीक है, जो कि गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। पटना शहर भी बसा हुआ है।
बताइए किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितने देर तक रख सकती है? 14 दिन तक रख सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है ये कहाँ में किसके द्वारा अपनाया गया था? ये संविधान सभा द्वारा, संवैधानिक सभा द्वारा किया गया था। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 हो जाएगा। और किस भाग में है ये? भाग 3 में हो जाएगा। कहाँ ध्यान है सर जी? आगे बताइएगा, ये भाग 3 में हो जाएगा। इसको कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, आगे बताइएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन ये किस अनुच्छेद में लिया गया है? अनुच्छेद 40 में लिया गया। और ये किसके तहत आता है? ये राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति आयरलैंड से लिया गया। और राज्य के नीति निदेशक किस भाग में है? भाग 4 में हो जाएगा। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर के 51 तक हो जाएगा। मतलब समता का अधिकार जो वो किस अनुच्छेद में है? 14 से 18। और समता का अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? 5 गो अनुच्छेद हो जाएगा, जो कि आज के टेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 5 गो अनुच्छेद आते, 14 से लेकर के 18 आएगा, 5 गो अनुच्छेद आ जाएगा। एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ, मेंस का क्वेश्चन है। अरे 14 से 18 हो जाएगा कि नहीं है ना पूरा? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लगाकर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद का गठन जो है वो किस अनुच्छेद में होता है? 79 के अंतर्गत होता है। ठीक है, और लोकसभा का गठन 81 हो जाएगा, राज्यसभा का 80 हो जाएगा। रेगुलर में नहीं बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब भारत में किसी सदन के सदस्य बने हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ठीक है, 6 माह तक ही रह सकता है, उसके बाद चुनाव को जीतना पड़ेगा। भारत का सबसे बड़ा जो है आय का स्रोत किस स्रोत के अंतर्गत आता है? सेवा से आता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र से आता है। भारत में किस उद्योग को सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? कपड़ा हो जाएगा या सूती वस्त्र हो जाएगा। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कौन सा है? सेवा कर ही हो जाएगा। अभी ना बताया, सेवा कर हो जाएगा। बताइए, वायु जो है वो किस प्रकार का मिश्रण? ये समांगी मिश्रण है। मिश्रण एक प्रकार का हो जाएगा। मतलब मधुमक्खी कॉलोनियों को एक सदस्य से दूसरे सदस्य से कैसे पहचाना जा सकता है? ये नृत्य या डांस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8 गो अस्थियां होती है। ठीक है, और आगे बताइएगा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 गो दांत जो है ना 2 बार विकसित होते हैं। बताइए, 12 मासा की रचना किसने किए थे? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया है। और दोअस्पा और सियस्पा की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? जहांगीर के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किस सुल्तान के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। और जबदी प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? जबदी प्रणाली ये शेरशाह के द्वारा शुरू किया गया, शेरशाह। और शेरशाह किस वंश से संबंधित था? सूरी वंश से संबंधित था। और ये शासन कब किया था ये दिल्ली पर? 1540 से लेकर के 1545 तक शेरशाह रहा था। ठीक है, 40 से 45 तक ही रहा था। बताइएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब रद्द कर दिया गया था? 1882 में रद्द कर दिया गया था। और शुरू कब किया गया था? 1878 में। किसने शुरू किया था? लिप्टन के द्वारा शुरू किया गया था। 1878 में शुरू किया गया था। 82 में रिपन ने इसको बंद कर दिया था। गदर पार्टी के संस्थापक किसे माना जाता है? लाला हरदयाल। और कब किए थे ये? 1913। कहाँ में किए थे? सैन फ्रांसिस्को। ये कहाँ से थे? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय स्थानीय जो है वो कौन है? बाघ ही हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था। किसके बीच में आता है? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर ने इसको जीत लिया था। बताइए, बिहार बंगाल से कब पृथक्कर हुआ था? 1912। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया था। ठीक है, बताइए, पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है? 1916। पटना उच्च न्यायालय का गठन 1916 में हुआ है। बताइए, पटना में जो मतलब ये जो खोला गया था
क्या कहते हैं 1786 में जो बनाया गया था पटना में जो गोलघर, ये गोलघर जो बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। और ये किस लिए बनाया गया था? अन्न भंडारण हो जाएगा, अन्न को भंडार करने के लिए, रखने के लिए वही बनाया गया था। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य जो है ये कौन सा राज्य है? झारखंड। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने अभी? चंपई सोरेन हो जाएंगे। कब स्थापना हुआ था ये? 2000 में। 3 राज्य को हुआ था 2000 ईस्वी में, जो कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड और एक और उत्तराखंड हो जाएगा। 1, 9 और 15 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ये झारखंड 1, 9 और 15 नवंबर को किया गया था, 2000 ईस्वी में हुआ था। आगे बताइए, फ्री हिंदुस्तान अखबार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये तारक नाथ दास के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा INA किसके दिमाग की उपज थी? ये कैप्टन मोहन सिंह की दिमाग की उपज हो जाएगा। बताइए, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि के सतह जो है नीचे कितना मीटर तक बना हुआ है? ये पूरे 600 मीटर हो जाएगा। बताइए, भारत में मोहम्मद गौरी जो थे वो मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अकता प्रदान किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। ठीक है, अब जो है सात संग्रह, ये सामान्य ज्ञान दर्पण जो है, दर्पण दिया गया था मई 2019 दिया गया था, उसको देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसको भी देख लेते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, महावीर के स्वामी ने अपने कितने गंधारों में बांटा था? महावीर स्वामी ने अपने गंधारों में 11 गंधारों में बांटा गया था। और ये गंधार को जो बांटने की परंपरा जो शुरू किया गया था, इस संघ की स्थापना कहाँ में किया गया था? ये पावापुरी में किया गया था, पावापुरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो खालसा पंथ के कौन से गुरु थे? सिखों के 10वें गुरु। ठीक है, 10वें गुरु हो जाएंगे। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध में विद्रोह किस वर्ष किया था? 1627 में हो जाएगा, जो कि उसका पिता ही था ना, पिता पर ही कर दिया गया था। ठीक है, किस मौर्य शासक को यूनानियों से भारत को मुक्त करने के कारण भारत का मुक्ति दाता कहा गया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? ये भी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है, हड़प्पा सांस्कृतिक सभ्यता रंगपुर जो है वो किस नदी किस राज्य में है? रंगपुर गुजरात में हो जाएगा। और ये मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना, मादर नदी के किनारे है ये। बताइए, तैमूर के आक्रमण जो हुआ था वो किस वंश के समय में हुआ था? तुगलक वंश के समय। कब हुआ था ये? 1398। और उस समय शासक कौन था तुगलक वंश का? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक हो जाएंगे उस समय। बताइए, और तुगलक वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? गियासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, वैदिक युग में अनस जो था, अनस किसको कहा जाता था? बैलगाड़ी को अनस कहा जाता था। ठीक है, और अधन्या किसे कहा जाता था? गाय को, जो कि गाय को नहीं मारने वाली, न मारने योग्य गाय को ही अधन्या कहा जाता था। बताइए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए थे? 12 मार्च 1930 को शुरुआत किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हेनरी विलियम डेरोजियो। हेनरी विलियम डेरोजियो हो जाएंगे। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखे हैं? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। कूका आंदोलन कहाँ में हुआ था? ये पंजाब में हुआ था। और कौन थे इसके आंदोलनकर्ता? राम सिंह कूका। ठीक है, और किसके समय में हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था कूका आंदोलन। ठीक है, बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ में हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बहुत अच्छा जवाब, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से ही प्राप्त होता है। यह कथन किसने कहे थे? अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। बताइए, घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये भी राजस्थान में ही हो जाएगा। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ के लिए एक संसद का वर्णन किया गया है? 79। ठीक है, 79 में किया, संसद का गठन ही हो जाएगा। बताइए, 1950 में लागू मूल संविधान में कुल कितनी भाषा को मान्यता दिया गया था? 14 को भाषा हो जाएगा। और इस भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा। 15वीं भाषा कौन जुड़ी थी? सिंधी। कब जुड़ी थी? 1967। किस संविधान संशोधन के तहत जुड़ा था? 21वां संविधान संशोधन के तहत ये सिंधी राज्य 1967 में जुड़ा था। और उसके बाद दूसरी बार कब जुड़ा था?
16वां भाषा 1971वां संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ा गया था, जो कि 3 भाषा जुड़ा था, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। तीनों भाषा हो जाएगा, नमक के नाम से याद कर सकते हैं, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, ये तीनों को जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के तहत? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। उसके बाद जो जोड़ा गया है 15 3 18 हो गया, 4 गो भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सभी को कब जोड़ा गया है? 2003 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्यात भारत के द्वारा किया जाता है? 35%। ठीक है, 35% के द्वारा किया जाता है। बताइए, मथुबान और मालकुरबान एक जनजाति है, ये किस राज्य की जनजाति है? ये केरल की हो जाएगा, केरल की जनजाति है। कंधाल जनजाति जो है ना, वो है छत्तीसगढ़ की। अगला क्वेश्चन, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ये WWF हो जाएगा, WWF हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड फंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, WWF का ये पशु के रूप में किसको माना गया था? लाल पांडा। ठीक है, लाल पांडा को माना गया था। आगे बताइएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये वाशिंगटन DC। और विश्व एशियाई विकास बैंक जो है ना, उसका मुख्यालय हो जाएगा मनीला, फिलीपींस में हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के रूप में वायु प्रदूषण को कम जो किया जाएगा वो किसको बढ़ावा देकर कम किया जाएगा? अश्वगंधा कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ये वृक्ष को लगा करके कम कर दिया, वृक्ष को लगा, हाँ उसको भी ले सकते हैं। अश्वगंधा पौधा होता है और वृक्ष को लगा करके ऐसे मूल रूप से वृक्ष को लगा करके कर सकते हैं। अश्वगंधा की याद कर रहे हैं विनोद जी, देख रहे हैं ना। आगे बताइए, अर्जेंटाइट जो है वो किस धातु का अयस्क है? अर्जेंटाइट चांदी का हो जाएगा। ऑरम किसका नाम है? सोना का हो जाएगा ऑरम नाम। ठीक है, क्वाल्वेनाइट किसका अयस्क है? क्वाल्वेनाइट और सिल्वेनाइट, ये दोनों हो जाएगा सोना का ही हो जाएगा, क्वाल्वेनाइट और सिल्वेनाइट। और क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का हो जाएगा। किसी तारे का रंग उसके किस पर प्रतिपादक होता है? ये ताप के या मोल की संख्या। अगर ताप नहीं लगेगा तो मोल की संख्या मार सकते हैं, ऐसे मुख्यतः ताप पर ही इसका सूचक माना जाता है। बोले दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। ये ठीक है, 6.4 है। और दूध एक प्रकार कैसा विलियन है? ये कोलाइडी या पाइसी विलियन हो जाएगा, और ये अम्लीय विलियन भी हो जाएगा। ठीक है ना, 6.4 है तो अम्लीय ना होगा, क्षारीय थोड़ी होगा। विनोद जी आप कहाँ बजाते हैं? चलिए आगे बताइए, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम रहेगा तो वो अम्लीय रहेगा। और इसका खोज कौन किए थे? पीएच मान का सोरेनसन के द्वारा 1909 में खोजा गया, ब्रिटेन के वैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक है, बताइए, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? उत्तकों का अध्ययन। ठीक है, उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। 1867 में इसका किया गया था। इसमें उपयोग करने वाला पदार्थ कौन था? नाइट्रोग्लिसरीन। और संतोष जी पीछे क्यों चले गए आज, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आगे बताइए, हो गया बताइए, त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। ठीक है, बताइए, नॉकआउट शब्द का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग, मुक्केबाजी से हो जाएगा। और MC मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से ही हो जाएगा, MC मैरी कॉम का संबंध भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, बैंक दर जो है वो किस नीति का संबंध है? ये बैंक दर जो होता है ये मौद्रिक नीति का हो जाएगा। ठीक है, मौद्रिक नीति का हो जाएगा। RBI का गठन किस वर्ष हुआ था? 1935 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1934 के अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, क्या हुआ? यंग हिल्टन। ठीक है, यंग हिल्टन आयोग के संबंध में किया गया था। PV सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। और किस राज्य से ये संबंधित है? ये तेलंगाना संबंधित है, जो कि ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश था, अभी वर्तमान में तेलंगाना हो गया है, जो कि हैदराबाद से ये संबंधित है। और रेवंत रेड्डी साहब जो है वहाँ के अभी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये चंपाई सोरेन झारखंड के है, रेवंत रेड्डी जो है ना वो तेलंगाना के ही है। आप भी बढ़ रहे हैं क्या? चलिए आगे बताइए, इनको लगा हेमंत सोरेन। ये बैंड इन द रिवर पुस्तक के लेखक किसे माना गया है? ये बैंड इन द रिवर
ये पुस्तक जो लिखा गया BS नायपाल के द्वारा लिखा गया है। और ये रिवर सूत्रा पुस्तक किसने लिखे हैं? गीता मेहता, गीता मित्तल के द्वारा, गीता मेहता, चित्रा सुब्रमण्यम है, चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ये रिवर सूत्रा नहीं गीता मेहता है, गीता मित्तल ही था, गीता मेहता, ठीक है, गीता मेहता ही है। ये रिवर सूत्रा पुस्तक के लेखक गीता मेहता ही हो जाएंगे। और ये इनके द्वारा जो बोला गया था, क्या नाम था, कथी प्रश्न था अभी बोल रहे थे, मतलब विक्रम संवत का शुरुआत कब हुआ है? 58 ईस्वी पूर्व में हुआ है। विक्रम संवत शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? कनिष्क, नहीं देखिए, शक संवत चलाया था ना, वो कनिष्क चलाया था, 78 ईस्वी में चलाया था। और ये विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया। विक्रम संवत का शुरुआत जो किया गया है विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया है। और हिजरी संवत का शुरुआत कब हुआ था? ये 622, ठीक है, हिजरी संवत का शुरुआत 622 में हुआ था। और शक संवत आया था वो 78 में आया था। कनिष्क के समय में शक संवत आया था। विक्रम संवत जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, विक्रमादित्य के समय 58 ईस्वी पूर्व में आया था। बताइए, फिलेटेली जो है, ये फिलेटेली का अर्थ क्या होता है? ये डाक टिकट का संग्रह। दिक्कत हो रहा है आपको? आइए ना यहाँ, डाक टिकट के संग्रह को ही फिलेटेली कहा जाता है, ठीक है। इंडियन जी आप बताइएगा, एवन का संबंध जो है, एपन जो होता है, एपन, इसका संबंध किस राज्य से संबंधित है? एपन ये उत्तराखंड से संबंधित है। और अहपन लोक कला जो है ना, ये हो जाएगा बिहार का हो जाएगा। और निप्पन नाम जो है ना, निप्पन, ये जापान का हो जाएगा। नहीं, निक्की जापान की वो कंपनी है। और निप्पन नाम है, वो सूर्योदय का देश उसे कहा जाता है। निप्पन के नाम से ये जाना जाता था जापान को। बताइए, आयुर्वेद जो है वो किस वेद का उपनाम माना जाता है? अथर्ववेद। बहुत अच्छा, अथर्ववेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का होता है। अभी राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? जो बाइडन। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। और अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिला था? 4 जुलाई 1776 को मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा जो है वो कुल कितने देशों से मिलती है? 5 को देश से मिलता है। और सबसे पूर्वोत्तर राज्य जो है ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? ईटानगर, ठीक है, ईटानगर राजधानी हो जाएगा। मतलब पूरे विश्व में जाने वाली खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी ये कहाँ स्थित है? ये पटना में ही हो जाएगा, ठीक है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कर्मा लोक नृत्य ये किस राज्य का है? ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, ठीक है, कर्मा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भावनगर, गुजरात में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब रमेश जी। आगे बताइएगा, भारतीय परमाणु आयोग द्वारा पोखरण में पहला परमाणु भूमिगत जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 18 मई 1974 को हुआ था। और इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा हो जाएगा। दूसरा जो कोड दूसरा जो था वो कब आया था? 1998 में आया था। और इसका कोड क्या रखा गया था? ये ऑपरेशन शक्ति रखा गया था, 1998 में हुआ था, जो कि पोखरण राजस्थान में ही हुआ था दोनों। अगला क्वेश्चन, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये कथक हो जाएगा। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर भारत। और कथकली किस राज्य का है? केरल का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, साबुन में कौन सा क्षार जो है बेस के रूप में माना जाता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को माना जाता है। बताइए, औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा पौधा का उपयोग करते हैं? अब ये हो जाएगा अश्वगंधा। औद्योगिक प्रदूषण जो होता है ना, उद्योग से जो निकलने वाला पौधा होता है, ये मतलब प्रदूषण जो होता है उसको रोकने के लिए अश्वगंधा का उपयोग करते हैं, पौधा का। आगे बताइए, ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ओजोन के लिए कहाँ में ये संरक्षण किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था वो किस वर्ष आया था? 16 सितंबर 1987 को आया था। बहुत अच्छा। आगे बताइए, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक जो है ये अगला टॉपिक रेलवे सामान्य विज्ञान का साइंस के लिए जो है इसको देख लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा आप लोग का रिस्पांस भी आ रहा था और आप लोग का कमेंट भी आ रहा था। साइंस के लिए भी, रेलवे के लिए, ALP के लिए, और आगे टेक्नीशियन की भर्ती भी आ रही है, उसके लिए भी साइंस स्पेशल रूप से करवाइए। तो साइंस का भी रहता है पूरा क्लास, अगर देखिएगा तो उसमें सभी चीज़ों का निचोड़ जो है मिलेगा। और लास्ट में निचोड़ करके आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा किस तरह का क्लास लग रहा है। बताइएगा, श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों का मिश्रण है?
7 रंगों का मिश्रण हो जाएगा, जो कि ये स्पेक्ट्रम, ये त्रिभुज बना करके इसको प्रिज्म से गुजारा जाता है। उसके बाद 7 रंगों का जो मिश्रण मिलता है वो कौन कौन से रंगों का मिश्रण आता है? ये बेंजानील पिनाला की तरह इसको याद कर सकते हैं, विविजियोर करके भी याद कर सकते हैं। आगे बताइए, परमाणु घड़ी में जो क्रिस्टल के रूप में रहता है वो कौन सा प्रभाव रहता है? ये सीजो विद्युत प्रभाव या सीजियम का प्रयोग किया था। बहुत अच्छा। आगे बताइए, संतोष जी का आवाज आ रहा है। बताइए, प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल जो है वो किसको माना जाता है? नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिकीय बल को माना जाता है। और प्रकाशीय फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत अच्छा जवाब, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर किया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो था उसका निर्माण किसने किया था? नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है, नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा किया गया था। और मृग मरीचिका जो बनता है रोड पर गर्मी के महीना में चलिएगा ना तो आगे दिखेगा, जब आगे पानी है पूरा, लेकिन रहता नहीं है, वो मृग मरीचिका रहता है, जो कि किस कारण से रहता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी को भरम भी कहा जाता है, भरम के रूप में माना जाता है। कभी कभी भरम भी दे जाता है। भरम किस कारण से होता है? तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के विकिरण किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? सूर्य का ये चालन के सूर्य में चालन होता है, चालन ही होता है ना सूर्य में। सूर्य की किरण जो है पृथ्वी पर जो पहुंचता है वो किस के द्वारा पहुंचता है? ये विकिरण के द्वारा पहुंचता है, विकिरण के द्वारा पहुंचता है। और सूर्य की ठोस में जो होता है ना वो चालन होता है। और सूर्य और वायुमंडल गर्म होता है, वो संवहन के कारण होता है। और ये जो हो जाएगा विकिरण के कारण सूर्य का किरण जो है ना पृथ्वी पर पहुंचता है। और सूर्य के किरण की तीव्रता किससे मापते हैं? एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर से मापा जाता है, ऑक्यूलॉजी नहीं, एक्टियोमीटर से मापा जाता है। बताइए, हीरे का चमकना किसका कारण है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कारण हो जाएगा। बताइए, प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? वही 7 हो जाएगा, जो कि गुजारा जाता है रंग, उसके बाद 7 को जो रंग में बदल जाता है उसी को कहा जाता है। एक्सरे के खोजकर्ता किसे माना जाता है? रोएंटजेन। ठीक है, रोएंटजेन को माना जाता है। क्या हुआ, पीछे बात कर रहे हैं? कुछ दिक्कत हो रहा है हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा? क्या आंतरिक गड़बड़ी आ गया क्या? और आंतरिक गड़बड़ी की बात है तो आंतरिक गड़बड़ी के द्वारा भारत में जो आपातकाल लगा था वो किस वर्ष लगाया गया था? 1975। उस समय ये कौन थे प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थे। और ये जो लगा था इसको वापस कब लिया गया था? 1978 में लिया गया, 1978 में वापस लिया गया था। ठीक है ना? बताइए, आपातकाल जो है वो कितने बार लगा है अभी तक? 3 बार लगा। राष्ट्रीय आपात की बात कर रहे हैं, वित्तीय आपात अभी तक 1 बार भी नहीं लगा। और राष्ट्रीय आपात को किस अनुच्छेद के तहत रखते हैं? 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, दृश्य प्रकाश का विकिरण जो होता है वो कितना से कितना के बीच होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रम में होता है, एंगस्ट्रम के बीच में होता है। और एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस जो है वो किसका मिश्रण है? CO+N2। और जल गैस किसका मिश्रण है? CO+H2 हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे बताइए, बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तापमान को मापा जाता है। ठीक है, तापमान को मापा जाता है। बताइए, लिफ्ट में जब एक मनुष्य आभासी भार से उसके वास्तविक भार से कम हो जाता है तो लिफ्ट क्या होता है? लिफ्ट किस स्थिति में होता है? वो त्वरण के साथ नीचे आएगी, नीचे आती हुई दिखाई देगी। बताइए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl या CaOCl2 हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम अगर पूछा जाएगा तो वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। ठीक है, बताइए, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? ये मायोग्लोबिन, सॉरी, मांसपेशियों में प्रोटीन जो है मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बताइए, छेनी किस इस्पात के द्वारा बनाया जाता है? छेनी किस इस्पात के द्वारा बनाया जाता है? ये टंगस्टन इस्पात के द्वारा बनाया जाता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और इसका जो संकेत होता है प्रतीक वो बड़का W हो जाएगा। बड़का W, विनोद जी कह रहे हैं, बड़का W के द्वारा हो जाएगा। और इसका परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो 74 हो जाएगा, 35 नहीं है, 74 हो जाएगा टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन बताइए, प्राकृतिक में सबसे ज्यादा सशक्त बल कौन सा है? नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिकीय बल हो जाएगा। बताइए, किस प्रकार का दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। क्या हुआ टेक्निकल जी, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? सुधीर जी भूख लग गया, मंगवा दे क्या कुछ? बुनिया मंगवा दे, पूजा वाला बचा ही हुआ है। सुधीर जी आप आगे काहे नहीं बैठते हैं, जो परेशानी होता है हमको? आगे आइए आप। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
बादल और कोहरा जो है किस प्रकार का विलयन है? बादल और कोहरा ये कोलाइडी, ठीक है, कोलाइडी विलयन हो जाएगा। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुने 10⁻24 -24 ग्राम हो जाएगा। यही अगर केजी में पूछा जाएगा तो वो 27 केजी हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केजी में कितना होता है? केजी में इलेक्ट्रॉन की पूछ रहे हैं, वो तो था प्रोटॉन 9.108 गुने 10⁻31 केजी हो जाएगा। और ये द्रव्यमान में पूछा जाएगा तो -28 ग्राम होगा। 28 3 31 28 ग्राम हो जाएगा, -28 हो जाएगा। उल्टा बोल दिए, केजी में हो जाएगा तो ये भाग बढ़ता है। केजी होते तो अधिक ना होते। केजी में जो हो जाएगा ना ये 9.108 गुने 10⁻31 केजी होता है। और ग्राम में यही हो जाएगा 10⁻28 केजी ग्राम हो जाएगा। यही तो बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो होता है वो कैसी होती है? क्षारीय होता है। एक जो धातु होता है, धातु ऑक्साइड Cr2O7, इसका जो होता है क्षारीय होता है, बाकी सभी का जो होता है वो अम्लीय ही होता है। बताइए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय ये किसका प्रमुख मंत्र था? ये वैष्णव धर्म, ठीक है, वैष्णव धर्म का प्रमुख मंत्र हो जाएगा। दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक किसे माना गया है? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। और दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था दिल्ली अभी दूर है। और फिल्म में कहा गया था उसके द्वारा, क्या नाम था? मान लो तो दिल्ली अभी दूर, ठान लो तो दिल्ली अभी दूर नहीं, ये कहा गया था श्रद्धा कपूर के द्वारा। चलिए आगे बताइएगा, ये इनका फेवरेट हीरोइन है, इनका फेवरेट हीरोइन रमेश बाबू का फेवरेट। चलिए आगे बताइएगा, जहांगीर के मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसको मुगल सम्राट घोषित किया था? जहांगीर के मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसको मुगल सम्राट घोषित किया था? ठीक है, शहरयार को घोषित किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब आया था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किसके गिरफ्तारी पर हुआ था? ये सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में ही ये जलियांवाला बाग हत्याकांड को किया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कहाँ में? अमृतसर में हुआ था, जो कि कहाँ स्थित है? ये पंजाब में हो जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? भगवंत मान सिंह हो जाएंगे। वहाँ के राज्यपाल अभी नए जो बने हैं किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी अभी वर्तमान में राज्यपाल बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चलिए ध्यान दीजिए, शिमला का सन्यासी किसे कहते हैं? एवो हुइम को कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1850 में। किसके द्वारा किया गया था? एवो हुइम के द्वारा किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष इसे बनाया गया था WC बनर्जी। और किसके समय में ये हुआ था? लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। अब जो है ये दिया गया था NCERT का सार संग्रह महेश बर्नवाल के द्वारा, जो कि आ नहीं रहे हैं निक्की जी, बहुत दिन से परेशान है, वो कुछ परेशानी में चल गए हैं। उनका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है इसमें। बताइएगा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज से संबंधित था। देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व ये जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये ग्राम पंचायतों के द्वारा किया गया था। ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 40 के तहत होता है। आपका इस तरह से मुस्कुराना बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बताइएगा, भारत के किस राज्यों में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था? ये आंध्र प्रदेश। और जिसके मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी हो जाएंगे। बताइए, नगर पालिका को किस संविधान संशोधन के द्वारा संबंधित किया गया था? नगर पालिका, ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको किया गया था। बताइए, 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? ये पंचायती राज, ठीक है। और राज्य के वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद के कितना अनुच्छेद के तहत? ये वित्त आयोग होगा ना, वो 280 हो जाएगा। और राज्य वित्त आयोग अगर पूछा जाएगा तो 243 का आय हो जाएगा। आय 243 का आय हो जाएगा। और 280 में वित्त आयोग का गठन हो जाएगा। डबल एस, आप ध्यान दीजिए इस पर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के किस राज्य में पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन पहली बार किया गया था? ठीक है, केरल राज्य में किया गया था।
अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण विधेयक का प्रावधान नहीं किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एकमात्र राज्य अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1960। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? 12 में 18 हो जाएगा, 11 में 29, 11 में 29 हो जाएगा और 12 में 18 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशलता की आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति का गठन जो किया गया था वो मणिशंकर अय्यर की अध्यक्षता में ये गठन किया गया था। वो किस वर्ष आयोजन हुआ था? ये 2012 में हुआ था, जो कि झाड़ू छाप का जो उसी समय हुआ था, आम आदमी पार्टी का गठन भी किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिला नियोजन की नियमावली तैयार करने का जो श्रेय जाता था उसकी अध्यक्षता श्रीमती राजवंत संधू को दिया गया था, 2008 में दिया गया था। अब जो है जनगणना को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। इतिहास, ये भूगोल का जो दिया गया था होमवर्क, ये जनगणना का ही क्वेश्चन दिया गया था, उसको देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा। ये लुसेंट से हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान दीजिए। क्या हो रहा है टेक्निकल जी? कुछ परेशानी आ रही है क्या? बहुत ज़्यादा कष्ट है। बताइए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरला हो जाएगा। कितना लिंगानुपात है इसका? 1084। और राज्य में दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा 996, 996 हो जाएगा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया था। 22 जनवरी 2015 से ये पानीपत के हरियाणा शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया था। और हरियाणा में जो है लिंगानुपात सबसे कम है और 879 है, 879 हो जाएगा। मतलब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश, 972 अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। और न्यूनतम शिशु अनुपात वाला कौन सा राज्य है? लिंगानुपात हरियाणा ही है। न्यूनतम में हरियाणा ही हो जाएगा शिशु लिंगानुपात में। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। कितना % साक्षर है वहाँ केरल में? 94, 94% हो जाए। दूसरा स्थान पर कौन सा राज्य है? मिजोरम। उसका कितना % है? शुरू में ही बता दिए थे, 91.3% हो जाए, 91.3% हो जाएगा। और तीसरे स्थान पर गोवा का आता है, छोटा राज्य है लेकिन तीसरा स्थान रखता है 88.7% के साथ। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? पुरुष और महिला दोनों पूछेगा तो केरल ही हो जाएगा, केरल ही हो जाएगा। दूसरा स्थान पर दोनों में मिजोरम ही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। न्यूनतम पुरुष में भी बिहार है, महिला में भी बिहार है। और न्यूनतम महिला में राजस्थान है और दूसरे स्थान पर बिहार है, मतलब नीचे से। और सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य अगर पूछा जाएगा तो वो बिहार ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ से यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, ये भी समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा। आने वाला समय बदल जाएगा। चलिए आगे देखा जाएगा जब चेंज होगा। बताइए, सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल ही हो जाएगा। न्यूनतम महिला में भी बिहार ही का दिया हुआ है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर में भी बिहार ही है, दूसरा स्थान पर राजस्थान है। उल्टा पढ़ा दी थी उस समय, लगता है वही ने बोल दी थी, हम बिहार बोले थे लेकिन बोलवा दिए तो हम क्या करें। बोले सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? नगरीय, ये महाराष्ट्र। और नगरीकृत राज्य जो हो जाएगा वो गोवा है। लेकिन सर्वाधिक नगरीय राज्य जनसंख्या वाला हो जाएगा तो वो महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। और सर्वाधिक SC, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, सर्वाधिक SC यानी कि अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। SC सबसे ज्यादा पंजाब में है। और ST हो जाएगा तो वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, इसको ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति हो जाएगा तो ये पंजाब में हो जाएगा। और जनजाति अगर पूछा जाएगा तो वो मध्य प्रदेश में। जनजाति मध्य प्रदेश में, ST मध्य प्रदेश का है। और SC जो हो जाएगा वो पंजाब का है। यूपी में जनसंख्या होगा ऊपर। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जाति में जनसंख्या वाला जो है SC का, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। और सर्वाधिक अनुसूचित SC का जनसंख्या वाला प्रतिशत में हो जाएगा तो वो पंजाब हो जाएगा। आगे बताइएगा, कौन से जनजाति में, कौन से राज्य में SC निवास नहीं करती है? दूगो राज्य है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। दूगो राज्य जो है वहाँ पर SC निवास नहीं करती है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति ST जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश, राज्य में मध्य प्रदेश हो जाएगा। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति ST जनसंख्या वाला प्रतिशत राज्य कौन सा हो जाएगा? प्रतिशत में मिजोरम हो जाएगा, प्रतिशत में मिजोरम हो जाएगा।
बताइए अनुसूचित जनजाति एसटी निवास कहाँ में नहीं करती है? ये है पंजाब हरियाणा और पंजाब में एसटी निवास नहीं करती है। और एससी जो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में क्या? और 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जो रहा था वो किस राज्य का रहा था? ये ऋणात्मक वृद्धि दर किस राज्य का रहा था? ये नागालैंड का ही रहा था। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या वाला ये दिल्ली हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली हो जाएगा। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये दादर नगर हवेली। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये भी दिल्ली ही आ जाएगा। अब हिस्ट्री भी था, 1857 क्रांति था ना आज। बताइएगा 1857 की क्रांति जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा ये शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि स्पेशल रूप से सर आप बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। बताइए दिल्ली से भारतीय नायक जो है वो कौन लड़े थे 1857 में? भारतीय शासक, ध्यान दीजिए इधर बात नहीं कीजिए। बहादुर शाह जफर, इसी को बख्त खां कहा जाता था। उसका नेतृत्व जो किए थे वो बख्त खां के द्वारा नेतृत्व किया गया था, सैन्य नेतृत्व के रूप में। और बहादुर शाह जफर जो है वो वहाँ से लड़े थे। और इसको कहाँ भेज दिया गया था? रंगून में भेज दिया गया था, जो कि किस नदी किनारे बसा हुआ है? इरावदी। ठीक है, इरावदी नदी किनारे बसा हुआ है। बताइए नाना साहब कहाँ से लड़े थे 1857 में? कानपुर से नाना साहब लड़े थे। और जगदीशपुर से कौन लड़े थे? वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है। इलाहाबाद से कौन लड़े थे? लियाकत अली खान लड़े थे। और फैजाबाद से कौन लड़े थे? फैजाबाद से लड़े थे ये अहमदुल्ला। और फैजाबाद का नाम अभी क्या कर दिया गया है? अयोध्या कैंट कर दिया गया है। ठीक है। और फतेहपुर से अजीमुल्ला हो जाएंगे। ठीक है। तात्या टोपे जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? राम तनु पांडुरंग हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बेगम हजरत महल का जन्म कब हुआ था? 1820 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1879 में हुआ था। 1879 में हुआ था। और इनका मूल नाम क्या था बेगम हजरत महल का? मोहम्मदी खातून। ठीक है, मोहम्मदी खातून हो जाएगा, जो कि पीआरटी में पूछा हुआ आप लोग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कांग्रेस लड़खड़ाते हुए गिर रही है संस्था, यह कथन किसने कहा था? कर्जन के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस जो है वो केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह किसने कहा था? डफरिन के द्वारा कहा गया था। ठीक है। आगे बताइए कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला, यह किसने कहा था? अरविंद घोष के द्वारा कहा गया। राजीव जी आप थोड़ा सुस्ता गए हैं, क्या दिक्कत है? बोलिए क्वेश्चन जवाब दीजिए। बताइए कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक होते हैं, ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। और 2 दिन का ये कांग्रेस जो है 3 दिन का तमाशा है, ये किसने कहा था? अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है, अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था। और कांग्रेस जो है लॉर्ड डॉफरिन की दिमाग है, यह किसने कहा था? लाला लाजपत राय। बहुत अच्छा डबल एस का जवाब आ रहा है, लाला लाजपत राय का हो जाएगा। ठीक है। बताइए कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, ये कथन किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा धन का सिद्धांत का पलायन जो है वो किसने करवाए थे? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? ये भी दादा भाई नौरोजी बने थे। बंगाल विभाजन का क्या चुनाव लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे WC बनर्जी। और जो हार गए थे लेकिन सबसे पहले जीतने वाले अगर पूछा जाएगा तो वो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा किसके समय में लिया गया था? कर्जन के समय में। कब हुआ था ये? 1905 में हुआ था। ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बताइए स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके पत्र में आया था? संजीवनी पत्र में आया था। और संजीवनी पत्र के लिखा जो गया था वो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अगला कुछ स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक है। बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज का प्रयोग किए थे? 1906 में किए थे, कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। और इसी में सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1901 में शामिल हुए थे। महात्मा गांधी 1901 में शामिल कलकत्ता अधिवेशन पहला बार 1901 में लिए थे, दूसरी बार आए थे ना वो आए थे 1906 में आए थे महात्मा गांधी। ठीक है। और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। कब किया गया था आर्य समाज का? 1875। ठीक है। बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का गीत के साथ साथ किस देश
का राष्ट्रीय गीत लिखे? बांग्लादेश का। उसका नाम क्या था? अमार सोनार बंगला। ठीक है, अमार सोनार बंगला हो जाएगा, जो कि यही गीत बाद में जाकर के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया था। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत जो बना था, बांग्लादेश का गठन कब किया गया था? ये 1971 में हुआ था और पाकिस्तान ने इसको मान्यता दिया था 1974 में मान्यता दिया था। बताइए, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए अश्वनी कुमार दत्ता ने कौन सी समिति का गठन किए थे? ये स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया गया था। स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया गया था। करंट ले ले, चलिए करंट भी ले लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक था हो? 1 दिसंबर से 10 तक। चलिए 1 दिसंबर से लेकर के और 10 दिसंबर देख लेते हैं, करंट अफेयर्स हो जाएगा। बताइएगा, कोई राज्य निकालिए ना, निकालिए। बताइएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर्स का आज का। किस राज्य सरकार का राज्य दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है? ये नागालैंड का हो जाएगा। ठीक है, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये केरल में हो जाए। जी और COP 28 समिट का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये दुबई, जो कि कहाँ स्थित है? ये यूएई। COP 29 का कहाँ किया जाएगा? अजरबैजान की राजधानी बाकू। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया जाएगा। किस IIT ने सशस्त्र बलों को आधिकारिक रूप से ड्रोन तकनीकी का परीक्षण किया है? ये IIT गुवाहाटी, असम का IIT गुवाहाटी हो जाएगा। ठीक है, बताइए, किस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? ये बाबा की नगरी देवघर में, जो कि अभी वर्तमान में हमारे सर जो है वो वहाँ से लौट करके आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, IMD की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। ये अमेरिका रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बात नहीं कीजिए, अमेरिका रहा है। बताइए, किस शहर का नाम बदल के चंद्रनगर शहर कर दिया गया है? ये फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद किस लिए प्रचलित है? कांच की चूड़ी। ठीक है, कांच की चूड़ी के लिए। और अलीगढ़ किस लिए प्रचलित है? ताला नगरी। ठीक है, और आगरा किस लिए प्रचलित है? पेठा नगरी। और एक और आगरा जो हो जाएगा वो ताजमहल के लिए भी प्रचलित है। और जिसको कब यूनेस्को में लाया गया है? 1983 में यूनेस्को में लाया गया। 1983 में, 93 में हो जाएगा। वर्ल्ड कप भी जीता था उसी समय। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋतुराज गायकवाड़, जो कि चेन्नई के ही ओपनर हो जाएंगे। ऋतुराज, चेन्नई सुपर किंग्स के। बताइए, RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये को कितने प्रतिशत, 2000 का रुपया जो है कितने % जो है वापस ले लिया गया है? ये 97.26% ले लिया गया है वापस। 3% जो है ना चोरी वाला जो होगा ना, इधर उधर 2.5% लगभग नहीं आ पाया है। गलत अच्छा, उसमें गलत चिप लगा हुआ, चलिए पकड़ाने के लिए नहीं लगाया गया है। बताइएगा, वर्जिन अटलांटिक ने कितने % हरित ईंधन को उपयोग करके उड़ान के साथ एक समझौता इतिहास रख दिया है? 100% हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार 2 का संग्रहालय उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। बताइए, कौन सा देश सर्वाधिक बोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? भारत। ये भारत। क्या हुआ सुधीर जी, आपको भूख लगे? सुधीर जी, आप थोड़ा पहले नाश्ता करके ही आइएगा कल से, ठीक है ना? चलिए आगे बताइए, मेरोपा ज्वालामुखी जो है अभी वर्तमान में कहाँ फटा है? इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी फटता है ना, वही इंडोनेशिया में ही फटता है। और सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आते हैं? जापान में भूकंप आते हैं। ठीक है, बताइए, नहरों का देश किसे कहते हैं? नहरों का देश नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, नल्ला पाकिस्तान नहरों का देश कहा जाता है। और ये नहरों का देश हो गया, नदियों का देश हो जाएगा तो वो बांग्लादेश हो जाएगा। नदियों का देश बांग्लादेश हो जाएगा। और अभी वर्तमान में ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू साहब हो जाएंगे। शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री जो है वो शेख हसीना जुल्फों वाली। ठीक है, और जूलिया गिलार्ड जो है कहाँ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली बनी थी? ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी जूलिया गिलार्ड, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली बनी थी। ठीक है, बताइए, इंटरपोल महासभा का आयोजन 91 नंबर का कहाँ किया गया है? ये बियाना में किया गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी बियाना में किया गया है। और इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस। लियोन्स पेरिस में हो जाएगा। लियोन्स पेरिस फ्रांस में ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब COP 28 में नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किस राज्य को दिया गया है? बिहार को ही मिला है। अपना बिहार को ही COP 28 का जो
ये नवीकरणीय प्रयास जो है, ये नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, COP28 का UAE में किया गया था। ठीक है, पता है जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ में किया गया है, आर्मेनिया में किया गया, आर्मेनिया हो जाएगा। 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज कहाँ किया गया है, जैसलमेर। ये जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। बताइए किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60 ऐसे का अनावरण किया गया है, ये जापान हो जाएगा। बताइए T20 गेंदबाज के रूप में अभी ICC रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज कौन बना है, रवि बिश्नोई। ठीक है, स्पिनर ने है, इंडिया के स्पिनर हो जाएंगे। ठीक है, बताइए 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है, नागालैंड। मधुमक्खी दिवस भी मनाया गया है, वो नागालैंड को 5वां मनाया गया है, 5 दिसंबर को ही मनाया गया है, 5 दिसंबर को ही मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। मतलब मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने के लिए ये पहली भारतीय महिला जो बनी है वो कौन बनी है, अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है मंगल ग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन बताइए टाटा मोटर्स ने अपना कहाँ चौथा स्कॉर्पियन संयंत्र को खोला है, ये चंडीगढ़ में खोला है, चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, बताइए 2023 में जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, सुरेश रैना। और इनका पुस्तक कौन सा है, बिलीव पुस्तक जो है इनके द्वारा ही लिखा गया। रमेश जी बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ये सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, सांस्कृतिक गरबा नृत्य जो है यूनेस्को की सूची में जो शामिल किया गया है, इसको कौन से नंबर का शामिल किया गया है, 15वां अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। 14वां किसको शामिल किया गया था, पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर 14वां हो जाएगा। 15वां पूछा जाएगा तो वो गरबा डांस हो जाएगा, किस राज्य का है, गुजरात का डांस हो जाएगा। ठीक है, पता जयपुर बैक्स म्यूजियम में किसकी मोम प्रतिमा का अनावरण किया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नए भारत का सामवेद पुस्तक का नरेंद्र मोदी द्वारा से संबंधित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, उपराष्ट्रपति जो है ना वो हो जाएंगे वेंकैया नायडू हो जाएंगे। मतलब जारी QS स्थिरता रैंकिंग में भारत को कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय रहा है। मतलब किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 को जीता है, ये इटली हो जाए, जिसकी प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जियो मिलोनी। ठीक है, जॉर्जियो मिलोनी इटली की प्रधानमंत्री हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए किस देश ने Juke-2Y3 रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है, ये चीन हो जाएगा। चीन की मुद्रा क्या है, रेवेन्यू। बचा हुआ है, अच्छा। चीन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, शी जिनपिंग। और ले कियांग तो अभी निधन हो गया उनका। अब जो दिया गया था तीसरा पेज दिया गया था, इसको भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यक्ष आ रहे हैं जो कि अभी तक तो एग्जाम नहीं पूछा है इधर थोड़ा, लेकिन अब जो आने वाला बिहार SSC के लिए स्पेशल रहेगा। बताइए ICC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ग्रेग बर्कले। कहाँ के ये, न्यूजीलैंड के हो जाएंगे। ठीक है, बताइए ICC के स्वतंत्र महिला महानिदेशक के रूप में किसको बनाया गया है, इंदिरा नूई। डबल एस कहाँ ध्यान है आपका, ध्यान दीजिए सर। अगला क्वेश्चन बताइए अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, मोहम्मद जलूद को बनाया गया है। और BCCI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, रोजर बिन्नी हो जाएगा। कौन से क्रम के है ये, 36वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक है, बताइए भारत के मुख्य टीम के कोच कौन है, राहुल द्रविड़। ठीक है, राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है, अमूल मजुमदार। ठीक है, अमूल मजुमदार हो जाएंगे। अगला कुछ है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, अच्युत सामंत। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, अच्युत सामंत हो जाएंगे। बताइए अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, PT उषा को बनाया गया। ठीक है, बताइए IPC यानी कि अध्यक्ष भारतीय पैरा समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, दीपा मल्लिक को बनाया गया। और दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है, जिम्नास्टिक से हो जाएगा। ठीक है, बताइए IRDA इरडा जो है भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है, देवाशीष पांडा को बनाया गया। ठीक है, और GIC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, GIC का राजेश कुमार। ठीक है, राजेश कुमार। GIC 1972 में इसका गठन किया गया था, राजेश श्रीवास्तव हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए SBI के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, SBI दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। ठीक है, बताइए अध्यक्ष इफ्को का किसको बनाया गया, यूरिया वाला इफ्को जो है ये दिलीप संघानी को बनाया गया है। और नास्कॉम के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, राजेश नाम्बियार को बनाया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है अभी वर्तमान में? शक्तिकांत दास हो जाएंगे। कौन से नंबर के है ये? 25वें नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निर्देशक किसको बनाया गया है? ये विनय एम तनोसे और अश्विनी को बनाया गया है। एसबीआई के अध्यक्ष ने पूछ रहे हैं, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निर्देशक के रूप में विनय एम तोमसे को बनाया गया है और अध्यक्ष हो जाएंगे स्टेट बैंक के वो दिनेश कुमार खारा को बनाया गया। ठीक है, तो आज का क्लास जो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के जो होमवर्क में क्वेश्चन जो रहता है, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना रहता है, तो उस क्वेश्चन जो हो जाएगा, लेते हैं, रंजीत सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है और ये किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस राज्य का क्वेश्चन का आंसर देने के बाद कल जो है इसका चीरफाड़ पूरा रूप से किया जाएगा, तो उसको भी देख लिया जाएगा आगे। और आप लोग जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अपने दोस्तों में अगर नहीं भेजे हैं तो आपका एक काम बनता है, फर्ज भी बनता है, क्योंकि क्लास देखे हैं तो आपका फर्ज बन रहा है कि आप उस क्लास को शेयर अपने दोस्तों में, और जहाँ भी ये ग्रुप मतलब जहाँ भी आप लोग का जो एजुकेशन ग्रुप होगा उस ग्रुप में जरूर भेजा करें। और साथ साथ डेली जो ये क्लास चलाया जा रहा है वो किस तरह का क्लास लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।